साथियों वीवीयू एफवाईयूजीपी सेमेस्टर 2 वाले, ठीक है, जिनका भी एईसी हिंदी है, ठीक है, एईसी हिंदी जो है वो साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट का है। जो पहले जो है एईसी इंग्लिश पढ़े थे सेमेस्टर 1 में, उन्हीं लोग का है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे इसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता चल पाएगा कि आखिर क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो होता है दोस्तों वो आउट ऑफ सिलेबस भी होता है, यानी सिलेबस से बाहर होता है, लेकिन हार्ड नहीं होता, बस सिलेबस से थोड़ा बाहर होता है। तो देखिए ये हमने लिया है 2023 से 27 वाले सेशन का। 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, जिस तरह एईसी इंग्लिश में मिलता था। 50 मार्क्स का टोटल रहता है, ठीक है। आपको जो है बहुत सारे लोगों का एक कन्फ्यूजन ये है कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का सिलेबस क्या सेम है। तो जी हाँ दोस्तों, दोनों का सिलेबस जो है सेम है। एईसी हिंदी हो या फिर एईसी इंग्लिश हो, दोनों सेमेस्टर 1 2 का जो है सिलेबस सेम है। बस आपको जो है सेमेस्टर 1 में जिसने इंग्लिश पढ़ा था उसे हिंदी पढ़ना है, जिसने हिंदी पढ़ा था उसे इंग्लिश पढ़ना है। ये रूल है जो चला आ रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ जो आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर पहला में आपको 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन मिलता है, यानी कि 1 नंबर वाला, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स, यानी 5 के लिए 5 मार्क्स टोटल हो गए। तो पहला प्रश्न है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो देखिए नाम आपको नहीं लिखना, सिर्फ कारक के कितने भेद होते हैं। तो 8 भेद होते हैं, आप उन्हें पढ़ा ही होगा, आपको पता ही होगा। कर्ता कर्म वगैरह जो टोटल 8 है वही, ठीक है। तो टोटल 8 भेद होते हैं। फिर दूसरा हो गया आँख का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो देखिए एक ही बोला है, कोई भी एक लिखिए, नयन लिख लीजिए, नेत्र लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। आगे तीसरा हो गया प्रतिवेदन की को इंग्लिश में क्या करते हैं। तो प्रतिवेदन को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग ही जो है प्रतिवेदन लेखन कहलाता है। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो है इसमें 5वां जो है वो बोल रहा है हिंदी व्याकरण के लेखक का नाम क्या है। जो हिंदी व्याकरण जो लिखा गया है उसके लेखक का नाम जो है वो कामता प्रसाद गुरु, ठीक है। कामता प्रसाद गुरु है, यही नाम है। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां, भाई बहन कौन सा समाज है। तो दृढ़ समाज है, ठीक है। दृढ़ समास है, इसमें भाई बहन हो गया, माता पिता हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें आती है दोस्तों, आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पाँचों हैं वो आपके लिए बता दिए हमने आंसर के साथ। अब आगे जो आप लोग का है वो देखिए, आगे क्वेश्चन दूसरा जो है इसका आंसर आपको हमारे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑलरेडी बहुत पहले ही जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया था। आप अगर देखें तो बहुत अच्छा बात है, नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार जाके ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ सारे क्वेश्चन जितने भी इम्पोर्टेंट हैं उसका आंसर बताया गया है। और वहीं से जो है आते रहता है। सेमेस्टर 1 में भी वहीं से आया था, अभी भी वहीं से आएगा, और हर एक साल सेमेस्टर 2 का जब भी एग्ज़ाम होगा तब भी यहीं से आएगा, क्योंकि सिलेबस का ही जो है आंसर बताया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी यहाँ जो आपको दोस्तों टोटल जो है 5 प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। टोटल 5 प्रश्न मिलते हैं, लेकिन इसमें से आपको कोई भी 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है, कोई भी जो आपको पसंद हो या फिर जो आपको आता हो, ठीक है। तो देखिए एक प्रश्न के लिए आपको मिलते हैं 15 मार्क्स। तो टोटल 3 आप अटेंड करते हैं तो 45 मार्क्स यहाँ से मिलते हैं, यानी जो ज़्यादा मार्क्स है वो यहीं से मिलते हैं। यानी यही 45 मार्क्स को आपको फॉलो करना। ऊपर का 5 मार्क्स जो है वो आप जो है नॉर्मल से सिर्फ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है इसमें दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि लेखन कौशल का क्या अर्थ है, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये ऑलरेडी बहुत बार जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता भी है, तो आपको हर हाल में कर लेना। आंसर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया प्लेलिस्ट का, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो लिख रहा है कि शहर की गंदगी दूर करने हेतु संपादक के नाम एक पत्र लिखिए। यानी शहर में गंदगी है उसे दूर करने के लिए आपको संपादक के नाम का एक पत्र लिखना है, जो ऑलरेडी बता दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। ऐसा जितने भी आंसर हैं वो बता दिए गए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बोल रहा है कि प्रयोजन मूलक हिंदी का सामान्य परिचय प्रस्तुत कीजिए। यानी प्रयोजन मूलक हिंदी से आप क्या समझते हैं, वो क्या चीज़ है, उसके प्रकार, कैसे काम करता है, हर एक चीज़, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर गा। आगे क्वेश्चन नंबर घा आपका बोल रहा है टिप्पण क्या है, इसकी उपयोगिता पर अपना विचार कीजिए। कई बार टिप्पण को टिप्पणी भी बोलता है, तो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। टिप्पण या टिप्पणी क्या है, उसकी उपयोगिता यानी काम कैसे करता है, ये चीज़, ठीक है, किस चीज़ में काम करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर घा था आपका। और लास्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, वो है प्रतिवेदन के मुख्य तत्वों पर
प्रकाश डालिए। तो ये टोटल 5 प्रश्न है, 5 में से किसी भी 3 को अटेंड कर लीजिए, आपका जो है बस एईसी कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग तो साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ही चीज़ है अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं। तो जितने भी देखिए वैसे प्लेलिस्ट आपका बना दिए गए, ऑलरेडी बहुत सारा जो है वीडियो अपलोड है, जाइए चेकआउट कीजिएगा। और जल्द ही आपको जो है आज ही कुछ समय के बाद आपको ऑब्जेक्टिव जितने भी आने के चांसेस हैं उसका वीडियो मिलेगा। तो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और आप जो है ना थोड़ा भी सपोर्ट नहीं करते हैं तो हमको डिमोटिवेट फील होता है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।